जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, केन यान ने युन फैन को काफी बुरी तरह से पूरे टाउन के सामने हरा दिया था और रेंजू का 3 महीने का प्रॉमिस भी पूरा हो चुका था, तो वो भी चली जाती है। पर जाने से पहले रेंजू केन यान को एक टोकन देती है और उसे रेंजू 3 महीने बाद वापस आकर लेने की कहती है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं किन यैन और युन फैन की फाइट की वजह से टाउन में जितनी भी टूट फूट हुई थी उसे यैन फैमिली के लिए ठीक करा रहे थे। और किन यैन एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर सब देख रहा होता है। तभी किन यैन के पास युन सन आता है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। किन यैन युन सन से पूछता है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है। युन सन बताता है कि किन यैन ने जो उसे पिल दी थी उससे वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। पर युन सन कहता है किन यैन ने उसका इतना कीमती ट्रेजर उसके ऊपर वेस्ट कर दिया। जिस पर किन यैन कहता है ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो उसका भाई है और इतना तो कर ही सकता है। पर किन यैन बताता है कि युन सन की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ठीक करने के लिए किन यैन ने लेवल 3 की डीमन सीड का इस्तेमाल किया था। इसलिए हो सकता है कि युन सन को कुछ बैकलैश का सामना करना पड़े, पर अगर युन सन सूरज के निकलने और डूबने के टाइम ब्लेडिंग स्पेस टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। युन सन समझ जाता है और ऐसा ही करने की कहता है। अब किन यैन युन सन को बताता है कि अब लिन फैमिली तो कुछ टाइम तक उनकी फैमिली को परेशान नहीं करेगी, पर ऐसा कितने टाइम तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए किन यैन और स्ट्रांग होने के लिए बाहर जाने की कहता है और जब तक वो वापस नहीं आता वो उनकी युन फैमिली की जिम्मेदारी युन सन को देकर जाने की कहता है। युन सन भी किन यैन को हौसला देता है और कहता है वो अब पहले जैसा नहीं रहा और अब वो भी अपनी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और स्ट्रांग बनाएगा। अब किन यैन अपने बीस्ट को सीटी मारकर बुला लेता है और अपने सफ़र पर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं किन यैन स्टेज एकेडमी की तरफ जा रहा था और रास्ते में सोच रहा होता है कि फ्यूचर में युन फैमिली एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाली है, इसलिए किन यैन को अपनी फायर फ्लैश और स्वॉर्ड को जल्दी से हासिल करना होगा। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। अब कुछ ही देर में किन यैन स्टेज एकेडमी के सामने आ जाता है और किन यैन बताता है कि तियानवुन अकेडमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकेडमी है क्योंकि उनके पास रॉयल पावर का बेनिफिट है। पर उसके बाद में स्टेज एकेडमी तियानवुन अकेडमी की काफ़ी बड़ी कॉम्पिटिटर है। अब किन यैन को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाना चाहिए। तभी एकेडमी का गेट खुलता है और एक बंदा अंदर से बाहर आता है जो स्टेज एकेडमी का रिक्रूटमेंट के लिए आया था। अब वहाँ खड़े लोग बात करने लगते हैं कि स्टेज एकेडमी में ज्वाइन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो लोग तो इतनी बार फेल हो चुके हैं कि अब टेस्ट भी नहीं देना चाहते। उनकी बातें सुनने के बाद किन यैन उसी टीचर के पास पहुंच जाता है और उस टीचर से कहता है कि वो ज्वाइन होना चाहता है। अब वो टीचर किन यैन से उसका नाम, एज और उसकी रैंक पूछता है। किन यैन अपना नाम बताता है, एज 18 साल बताता है और बताता है कि वो स्टार रिलीम की 9th रैंक पर है। ये सुनकर तो वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगते हैं कि इसका भी कुछ नहीं होने वाला। अब वो टीचर किन यैन को भाग जाने की कहता है, पर किन यैन फिर भी नहीं जाता। तो वो टीचर खड़ा होता है और किन यैन से कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी जगह से हिला पाते हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। टीचर ये बात कह ही रहा होता है, इतने में उसके मुंह पर किन यैन का मुक्का आकर लगता है जिससे वो दूर गिरता है। अब हम टीचर का सूजा हुआ मुंह देखते हैं और वो किन यैन से कह रहा था कि वो उसे कैसे मार सकता है। अब वो टीचर किन यैन पर अटैक करने के लिए वापस खड़ा हो जाता है और अपनी फुल स्पीड से किन यैन के चारों तरफ घूमने लगता है। पर वो किन यैन के लिए काफ़ी स्लो था और किन यैन वापस से उसके मुक्का मारता है जिससे वो सीधा अकेडमी के गेट से जाकर टकराता है और गेट भी टूट जाता है। अब किन यैन टीचर के पास आता है और उसे खड़ा करता है। अब टीचर किन यैन को एडमिशन देने के लिए मान चुका था और बाहर खड़े सभी लोग बात करने लगते हैं कि उस लड़के का लेवल ज़रूर कम है पर वो ज़रूर कोई मास्टर होगा। अब किन यैन अंदर आ जाता है और वो टीचर किन यैन को बताता है कि ये तो सिर्फ पहला राउंड था, किन यैन का असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। किन यैन के सामने एक क्रिस्टल था और उसके सामने कई टीचर्स भी खड़े थे जो किन यैन को बताते हैं कि यहाँ उसका कल्टीवेशन और एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा।
केन यान को इस क्रिस्टल पर हाथ रखना होगा और ये क्रिस्टल अपना कलर चेंज करेगी। उसके कलर से उन्हें केन यान की कल्टीवेशन के लिमिट का पता चल जाएगा। अब वो सभी टीचर थोड़ा शो ऑफ करने लगते हैं कि ऐसा ट्रेजर सिर्फ स्टेश एकेडमी के पास ही है, जिससे किसी की कल्टीवेशन के लिमिट्स का भी पता लगाया जा सकता है। अब केन यान अपना हाथ रखता है और क्रिस्टल का कलर लाल हो जाता है और काफ़ी देर तक लाल ही रहता है, जो कि कल्टीवेशन के लिमिट का सबसे पहले स्टेज है। ये देखकर वो टीचर कहने लगते हैं कि ये लड़का तो काफ़ी कमज़ोर है, उन्होंने बेकार ही इस पर अपना टाइम वेस्ट किया। वो टीचर्स जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रिस्टल लाल से गोल्डन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ चमकने लगता है, इतना तेज़ कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर वो गोल्डन से अलग अलग कलर में चेंज होने लगता है और लास्ट में मल्टी कलर का हो जाता है। और फिर केन यान की पावर ना झेल पाने की वजह से ब्लास्ट भी हो जाता है। ये देखकर तो वो सभी टीचर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि केन यान के पास कितनी पावर्स है, जो उनका ट्रेजर बॉल उसे नाप ही नहीं पाया। अब वो टीचर्स केन यान के टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे तुरंत ही एडमिशन दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी टीचर्स एक एल्डर के पास आ जाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि एक लड़का केन यान आया है और उसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसे कौन से कोर्टयार्ड में रखना चाहिए। अब वो एल्डर भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि इतने छोटे टाउन से कोई भी इतना स्ट्रांग बंदा कैसे आ सकता है। एल्डर थोड़ा सोचने के बाद केन यान को जीनियस क्लास में भेजने की कह देते हैं, जिससे वो अपनी पावर के एक नए लेवल पर पहुंच सके। फिर वो टीचर वहां से चले जाते हैं और एल्डर अपने मन में सोच रहे थे कि इस नए लड़के के आने की वजह से अब उनकी एकेडमी थोड़ी अनस्टेबल होने वाली है और शायद इससे उनकी एकेडमी नंबर 1 पर भी आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो टीचर केन यान को जीनियस क्लास में लेकर जा रहा था, पर वो केन यान से कुछ पूछना चाहता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस लग रहा था और उसका पैर पत्थर से भी टकरा जाता है। अब केन यान टीचर से कहता है कि उन्हें उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें यहाँ कुछ नहीं करने वाला। ये सुनकर तो टीचर केन यान से कहने लगता है कि वो इतना अच्छा है, वो उसके खिलाफ क्यों कुछ बुरा सोचेगा। उल्टा अगर केन यान को कुछ पूछना हो तो वो उनके पास आ सकता है। अब केन यान टीचर से पूछता है कि ये जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स का कल्टीवेशन लेवल क्या है। टीचर बताने लगता है कि जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स पूरी एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं और इनका एडमिशन पूरे साल में सिर्फ एक बार होता है और फिलहाल जीनियस क्लास में 70 डिसिपल्स हैं। आगे केन यान पूछता है क्या इन जीनियस क्लास के डिसिपल्स को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। टीचर मना करते हुए बताते हैं कि जीनियस क्लास के डिसिपल्स की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जीनियस क्लास के डिसिपल्स कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि उनके पास हिडन टैलेंट्स भी हैं। साथ ही इन जीनियस क्लास के डिसिपल्स के कल्टीवेशन करने के लिए एकेडमी स्पेशल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करती है। आगे टीचर बताता है कि हमेशा जीनियस क्लास के डिसिपल्स के बीच एक कंपटीशन होता है, जिसमें जीतने वाले को काफ़ी शानदार रिवॉर्ड मिलता है और इस बार कंपटीशन जीतने वाले को फोजोर फ्लेम के अंदर जाने का मौका मिलेगा। अब केन यान इतना तो समझ चुका था कि उसे भी उस जगह पर जाना है, क्योंकि उसकी फ्लेम फायर उसी जगह पर होगी। अब टीचर केन यान को एक लेक के सामने ले आया था और बताता है कि अगर केन यान को जीनियस क्लास में जाना है तो इस लेक को पार करना होगा और इस लेक में काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। अब केन यान टीचर से पूछता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स को वो मारेगा वो उनकी पिल्स तो ले सकता है ना। जिसके बाद केन यान लेक के सामने आ जाता है और अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स केन यान के पास अट्रैक्ट होने लगते हैं और हम देखते हैं केन यान ने काफ़ी जल्दी लेक के 60% मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया था। ये देखकर टीचर कहने लगता है कि अगर उसे पता होगा केन यान इतना बुरा हाल करने वाला है तो वो उसे यहाँ लेकर ही नहीं आता। अब केन यान कुछ पिल्स को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक वाटर ड्रैगन आ जाता है और केन यान के पिल्स ले लेता है। उसे देखकर तो टीचर काफ़ी डर जाता है और कहने लगता है केन यान ने उसे क्यों उठा दिया। अब केन यान उस पर एक अटैक करता है जो सीधा उस ड्रैगन के लगता है और केन यान हवा में जंप करके उस फायर ड्रैगन के लगातार मारता है, जिससे उसका मुंह खुल जाता है और केन यान अपनी पिल्स वापस ले लेता है।
फिर केन यन उस ड्रैगन को मारकर जमीन पर गिरा देता है। उस ड्रैगन को इतनी बुरी तरह से मार खाते हुए देखकर टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि असली मॉन्स्टर कौन है, केन यन या वो ड्रैगन। अब केन यन अपनी पिल्स खा लेता है और उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। ड्रैगन तो काफी डर जाता है और केन यन और उसका बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए एक एविल स्माइल करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं केन यन उसी ड्रैगन पर बैठकर लेक के दूसरी तरफ आता है और दूसरी तरफ पहुंचते ही वो ड्रैगन तो डर कर भाग जाता है। वो टीचर भी उसी ड्रैगन के पीछे बैठ कर आया था और उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी और वो उल्टी भी करने लगता है। इसके बाद अब टीचर केन यन को उस जगह पर ले आता है जहाँ सभी जीनियस क्लास के डिसिपल्स रहते हैं। टीचर बताता है कि कोई भी डिसिपल किसी को भी चैलेंज कर सकता है और जो जितनी ऊपर रहेगा उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा माना जाएगा। और यहाँ लाइफ और डेथ की बैटल भी काफ़ी आम है। टीचर केन यन को सामने काफ़ी ऊंची 3 बिल्डिंग दिखाता है और उसमें रहने वाले डिसिपल्स को गुस्सा ना दिलाने की कहता है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी हाई नोबल फैमिली से भी आते हैं। अब केन यन तो वहाँ सभी से फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर टीचर उससे कहता है उसे पहले सबसे दोस्ती करनी चाहिए, पर केन यन का ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था, इसलिए टीचर तो डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कुछ डिसिपल्स केन यन के पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, तो वो है नया जीनियस क्लास का डिसिपल। एक लड़का केन यन से पूछता है वो कौन सी नोबल फैमिली से आया है, क्योंकि यहाँ तो सभी नोबल फैमिली से आते हैं। अब वो सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और केन यन भी बिल्कुल रेडी दिख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं केन यन के एक एक अटैक खाने के बाद सभी डिसिपल्स दूर जाकर गिर रहे थे। ये देखकर अब जो सेकंड लेवल के जीनियस डिसिपल्स थे वो आ जाते हैं और केन यन से कहने लगते हैं कि वो अपने आप को क्या समझता है। तभी वहाँ एक बंदा टेंट से निकलकर बाहर आता है और उसे देखकर तो सभी दूर होने लगते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका लेवल उन सभी से काफ़ी ज़्यादा है। अब वो बंदा केन यन से कहता है कि वैसे तो वो आराम से ये तमाशा देखकर मज़े लेने वाला था, पर केन यन जिस तरह से सभी को बुली कर रहा है ये उससे देखा नहीं गया। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।